हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम प्लानट। तो आज है 12 और अब 12 की बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज थोड़ा सा सीट बेल्ट बांध लीजिए, थोड़ा सा लंबा सेशन होने वाला है। लंबा सेशन आई थिंक मीन्स ज़्यादा नहीं, वही 15-17 मिनट के आसपास का होगा, क्योंकि आज खबरें थोड़ी सी ज़्यादा हैं। चार पाँच पाँच छः न्यूज़ आ गई हैं आज बैंकिंग की, और अच्छी न्यूज़ है तो समझना पड़ेगा आराम से, बिल्कुल तसल्ली से, ध्यान से समझिएगा। अगर आप जल्दबाजी में करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। बहुत ध्यान से, बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना पड़ेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली खबर क्या है, मैं एक बार को पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। खबर ये है, नीति आयोग एंड मास्टर कार्ड रिलीज रिपोर्ट ऑन क्रिएटिंग रोड मैप फॉर अ डिजिटली इंक्लूसिव नेशन। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी और बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, हम हमारे देश को डिजिटल बनाने के लिए वर्क कर रहे हैं, राइट। दे वांट कि हमारा नेशन जो है, हमारा जो कंट्री है, वो डिजिटल होने की तरफ आगे बढ़े, डिजिटली इंक्लूसिव नेशन बन जाए, राइट। तो डिजिटल होने की तरफ आगे बढ़े, और हम धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ भी रहे हैं। तो इसको ही लेकर नीति आयोग और मास्टर कार्ड ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है ऑन क्रिएटिंग रोड मैप, कि कैसा रोड मैप हमें तैयार करना चाहिए ताकि हमें फ्यूचर में हम अपनी कंट्री को डिजिटली इंक्लूसिव बना पाए। तो खबर सिर्फ इतनी सी है कि नीति आयोग और मास्टर कार्ड ने मिलकर एक रिपोर्ट रिलीज की है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि हमें कैसा रोड मैप बनाना पड़ेगा जिस पे चल के हम अपनी कंट्री को डिजिटली इंक्लूसिव बना पाए। ठीक है, तो यही खबर है। नीति आयोग एंड मास्टर कार्ड ऑन मंडे रिलीज द रिपोर्ट टाइटल कन, जिसका अब ये देखिए, ये सवाल पूछा जा सकता है कि नीति आयोग और मास्टर कार्ड मिल के जो रिपोर्ट रिलीज कर रही है, ठीक है, जो किसके ऊपर हो रही है, जो क्रिएटिंग रोड मैप फॉर डिजिटली इंक्लूसिव नेशन, उस रिपोर्ट का नाम क्या है? उस रिपोर्ट का नाम है कनेक्टेड कॉमर्स, creating a roadmap for digitally inclusive Bharat. So नीति आयोग and Mastercard on Monday released a report titled Connected Commerce. याद रखिए C square is connected commerce, creating a roadmap for a digitally inclusive Bharat. The report benefits challenges on boosting digital and financial inclusion in the nation and recommends how digital services can be made accessible to all. ठीक है, तो इसके थ्रू ये जो रिपोर्ट आ रही है ना, इसमें बताया जा रहा है कि कैसे आप अपनी कंट्री में फाइनेंशियल इंक्लूजन ला सकते हो, या फाइनेंशियल इंक्लूजन को बूस्ट कर सकते हो, और कैसे डिजिटल सर्विसेज को आप और ज्यादा एक्सेसिबल बना सकते हो कि हर इंसान जो स्मार्टफोन यूज करता हो या नॉर्मल नॉर्मल फोन भी यूज करता हो, वो डिजिटल सर्विसेज को एक्सेस कर पाए, और वो सर्विसेज उसके लिए एक्सेसिबल हो। उसको इतना यूजर फ्रेंडली बना दिया जाए और इतना आसान कर दिया जाए, इतना सस्ता कर दिया जाए कि इंडिया में हर लोग डिजिटली ट्रांजेक्शन कर पाए, ताकि हमारी कंट्री डिजिटली इंक्लूसिव हो पाए, राइट। तो ये उसमें बताया गया है। नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है, आप सबको नाम पता होगा, राजीव कुमार हमारे वाइस चेयरमैन है। सीईओ हैं इसके अमिताभ कांत, और जो चेयरमैन है नीति आयोग का चेयरमैन, हमेशा याद रखना, प्रधानमंत्री होते हैं। कोई भी प्रधानमंत्री, अभी मोदी है, मोदी होंगे, आगे कोई और बनेंगे तो वो हो जाएंगे। तो नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। वाइस चेयरमैन अभी राजीव कुमार है, सीईओ अमिताभ कांत है, और अजीत पाई जो है वो डिस्टिंग्विश एक्सपर्ट हेड है इकोनॉमिक्स के एंड फाइनेंस सेल। ठीक है, तो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार, सीईओ अमिताभ कांत, और अजीत पाई डिस्टिंग्विश एक्सपर्ट एंड हेड इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस सेल, along with रवि अरोड़ा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड ग्रुप हेड ग्लोबल कम्युनिटी रिलेशंस, मास्टर्स कार्ड रिलीज द रिपोर्ट। तो इन सब ने मिलकर ये रिपोर्ट रिलीज करी है। इतने लोग थे भाई साहब, नीति आयोग की तरफ से और मास्टर कार्ड की तरफ से भी ऑफिशियल थे, जिन्होंने मिलकर ये रिपोर्ट रिलीज करी है। The report was based on 5 round table discussions held in 2020. ये रिपोर्ट जो है 5 राउंड टेबल डिस्कशंस हुए थे, अलग अलग मीटिंग्स हुई थी। उसके बाद ये पूरा जो रिपोर्ट है तैयार किया गया है। इट हाईलाइट्स द प्रेसिंग इशू एंड अपॉर्चुनिटीज, draw inferences and provides recommendations on policy and capacity building across fields। ठीक है, ये अलग अलग मुद्दों पे कैसे आप कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हो, कैसे आप फाइनेंशियल इंक्लूजन ला सकते हो, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स है उसमें, क्या क्या उसमें नए तरीके लाने पड़ेंगे जिससे वो सुधरेंगे, इन सब के ऊपर वो उसमें रिपोर्ट में गाइडेंस दे रहे हैं। और क्या क्या चीजें जो ऑलरेडी मतलब कोई भी स्कीम्स जो ऑलरेडी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए चल रही है इंडिया में, वो कहाँ लैग कर रही हैं, तो इन सब के ऊपर भी उन्होंने रिपोर्ट दी है। बिल्डिंग अक्रॉस फील्ड्स, दीज सेक्टर्स इंक्लूड एग्रीकल्चर। उन्होंने बोला और कौन कौन से सेक्टर में डिजिटल इंक्लूजन लाना जरूरी है, तो वो है एग्रीकल्चर है, स्मॉल बिजनेसेस है, एमएसएमईज है, अर्बन मोबिलिटी एंड साइबर सिक्योरिटी। अर्बन मोबिलिटी जो हम शहरों में घूमते हैं, जैसे अब तो फिर भी ओला उबर चलने लग गई है, बट उन्होंने बोला अर्बन मोबिलिटी में अभी भी
डिजिटल इंक्लूजन लाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। साइबर सिक्योरिटी में तो है ही, ठीक है। स्मॉल बिजनेसेस, एमएसएमईज अभी भी लोकल पुराने ढर्रे पे चली आ रही है, उसको थोड़ा सा अपग्रेड करने की जरूरत है। एग्रीकल्चर तो सबसे पीछे है इन सब में, ठीक है। तो इन सबको नोटिफाई किया गया कि इन सब पे काम करने की जरूरत है अगर हमें एक डिजिटली इंक्लूसिव नेशन बनना है इन फ्यूचर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी, बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से समझाया मैंने आपको, ठीक है। लेट्स मूव टू द सेकंड स्लाइड। आईआईटी मद्रास एमपीएफआई कोलैबोरेट टू बूस्ट डिजिटल मनी ट्रांजैक्शन इन इंडिया। मैंने क्या बोला, आज सब कुछ डिजिटल से रिलेटेड है, ठीक है। आईआईटी मद्रास ने ट्रांसफर किया, सॉरी, आईआईटी मद्रास ने कोलैबोरेट किया है एमओपीएफआई के साथ। अब आप सोच रहे होंगे ये एमओपीएफआई है क्या, मैं आपको सब बताऊंगा, टेंशन ना ले। एमओपीएफआई क्या है, किस लिए इन्होंने अग्रीमेंट किया है, टू बूस्ट डिजिटल मनी ट्रांजैक्शन इन इंडिया, ताकि जो डिजिटल मनी ट्रांजैक्शन हमारी कंट्री में होती है उसको इंप्रूव किया जा सके, उसको बूस्ट किया जा सके, और उसको और अधिक लोगों को अवेयर किया जा सके कि आप डिजिटल मनी ट्रांजैक्शन इंडिया में करें, ठीक है, जिससे हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो और थोड़ी सी हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ पाए, ठीक है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, इन आईआईटी मद्रास researchers on Monday said IIT Madras के researchers बोला that they will collaborate with members of Mobile Payment Forum of India। जो मैंने आपको बोला था MOPFI, वो है Members of Mobile Payment Forum of India, MPFI, Members of the Mobile Payment Forum of India, to develop voice-based solutions in multiple vernacular languages to enable larger adoption of digital money transactions in the country। तो इन्होंने क्या बोला, आईआईटी मद्रास ने बोला कि हमने कोलैबोरेट किया है एमपीएफआई, दैट इज मेंबर्स ऑफ द मोबाइल पेमेंट फोरम ऑफ इंडिया के साथ, ताकि हम वॉइस बेस्ड सॉल्यूशंस डेवलप कर पाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडिया में आपको पता है बहुत पॉपुलेशन भी ज्यादा है, ठीक है, और हर 100-200 किलोमीटर पे लैंग्वेज बदल जाती है। तो अगर मल्टीपल लैंग्वेजेस में हमारे पास अवेलेबल हो तो वो इजी होगी, बिकॉज अब अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे या साउथ में जाएंगे या किसी और स्टेट्स में जाएंगे जहाँ पे लैंग्वेज अलग होती है, वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज होती है उसमें कंफर्टेबल होते हैं, दे डोंट नो हिंदी, डोंट नो इंग्लिश, राइट। सो इनका मानना है आईआईटी मद्रास का कि अगर हम वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को भी इसमें इंक्लूड करें और उसके थ्रू हम पेमेंट कराने की कोशिश करें तो इसमें बहुत ज्यादा बूस्ट आएगा, किसमें, डिजिटल मनी ट्रांजेक्शन में, ठीक। तो उन्होंने यही किया है कि उन्होंने टाई अप किया है किसके साथ, मेंबर्स ऑफ द मोबाइल पेमेंट फोरम ऑफ इंडिया के साथ, टू डेवलप वॉइस बेस्ड सॉल्यूशंस इन मल्टीपल वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। उसके साथ टाइप किया ताकि वो वॉइस बेस्ड सॉल्यूशंस लेके आ पाए मल्टीपल मल्टीपल वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में, टू इनेबल लार्जर अडॉप्शन ऑफ डिजिटल मनी ट्रांजैक्शन इन द कंट्री, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको अडॉप्ट कर पाए, राइट, ठीक है। एट प्रेजेंट देयर आर मोर देन 100 मिलियन एक्टिव यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूजर्स एवरी मंथ इन इंडिया। अभी जो है लगभग 100 मिलियन यूपीआई यूजर्स इंडिया में है, एज पर द इंडियन गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। ये इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्टैट्स दिया है, उसके अकॉर्डिंग लगभग 100 मिलियन एक्टिव यूजर इंडिया में यूपीआई पे हैं, ठीक है। These initiatives are being taken by the MPFI towards bringing 500 million active users by 2025। और ये जो MFI जो है ये टारगेट कर रही है, मतलब वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को इंक्लूड करने की, ठीक है, इसके थ्रू वो टारगेट कर रहे हैं कि हम 2025 तक लगभग 500 मिलियन एक्टिव यूजर्स हम यूपीआई पे बना पाए। जो अभी फिलहाल 100 मिलियन यूजर्स हैं, उन्होंने 2025 तक टारगेट किया है कि हम 500 मिलियन यूजर्स इसको बढ़ा पाएंगे, ठीक है। It added that the collaboration between IIT Madras researchers and MPFI will provide a phenomenal platform not only for the increased adoption of the digital payments in India but for research opportunities as well। अब ये लोग बोल रहे हैं कि ये जो MPFI और IIT मद्रास का कोलैबोरेशन हुआ है, ये सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतलब इस प्लेटफॉर्म पे, डिजिटली ट्रांजैक्शन के प्लेटफॉर्म पे लाना सिर्फ इसका उद्देश्य नहीं है, बकायदा इसके बाद रिसर्च में भी बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है, रिसर्च करने में भी हेल्प मिलेगी डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है इसकी, ठीक है। आई होप आपको जो कहानी है, जो स्टोरी है, वो समझ में आई होगी, ठीक है। आईआईटी मद्रास ने एमपीएफआई के साथ क्यों कोलैबोरेट किया है, ताकि वो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को इंक्लूड करना चाहती है यूपीआई प्लेटफॉर्म्स पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, ऐसे लोग जो अभी भी इससे अछूते हैं, वो इसमें जुड़ पाए। इनका टारगेट है, अभी फिलहाल 100 मिलियन एक्टिव यूजर्स यूपीआई पे है, इनका टारगेट है कि हम अगले 2025 तक इसको 500 मिलियन एक्टिव यूजर्स बना देंगे, ठीक है। तो ये पूरी खबर थी। मूव करते हैं थर्ड स्लाइड पे। एडीबी लॉन्चेस एशिया पैसिफिक टैक्स हब टू हेल्प डीएमसीज। एडीबी ने, एडीबी क्या है, एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, राइट। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लॉन्च किया है, लॉन्चेस एशिया पैसिफिक टैक्स हब। एडीबी ने एक एशिया पैसिफिक टैक्स हब लॉन्च किया है टू हेल्प डीएमसीज, डीएमसी को हेल्प करने के लिए। अब आपको सब पता चलेगा डीएमसी क्या है, एशिया पैसिफिक टैक्स हब क्या है, हर चीज बताऊंगा मैं आपको।
तो द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज ऑफिशियली लॉन्च्ड एन एशिया पैसिफिक टैक्स हब to encourage more developing member countries to maximize regional and international resources to strengthen domestic resource mobilization DRDM and international tax cooperation। ठीक है, बेसिकली है हुआ क्या है समझिए, आसानी से समझाता हूं आपको। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है क्या, एशिया पैसिफिक टैक्स हब। एशिया पैसिफिक टैक्स हब क्यों किया गया है लॉन्च, टू इनकरेज मोर डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज। डीएमसी जो है उसको बोलते हैं हम डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज को। एशिया पैसिफिक टैक्स हब लॉन्च किया है एडीबी ने, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज को वो कर पाए, एनकरेज कर पाए कि वो आए और मैक्सिमाइज करे रीजनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज टू स्ट्रेंथन डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन। ताकि वो मैक्सिमाइज करे रीजनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज को, जो भी आपके पास रीजन में रिसोर्सेज अवेलेबल हो या इंटरनेशनल रिसोर्सेज अवेलेबल हो, ठीक है, उसको स्ट्रेंथन करें, टू स्ट्रेंथन डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन। उसको यूज करके वो अपने डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो है उसको स्ट्रेंथन करें एंड इंटरनेशनल टैक्स कॉर्पोरेशन और आईटीसी को स्ट्रॉन्ग करें। कूल। तो ये है इसका पूरा मतलब। एडीबी सेड विद द हब ADB said the hub will organize a first high-level conference by the fourth quarter of 2021 to report on the progress and discuss next steps on the three building blocks of the hub, including details of the operation of the hub secretariat and steering committee। ठीक है, एडीबी ने बोला है हम 2021 के चौथे क्वार्टर में, मतलब दैट इज फ्रॉम अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, चौथे क्वार्टर में हम एक और मीटिंग करेंगे, टू रिपोर्ट, ताकि हम बता पाए कि कितना प्रोग्रेस हुआ है इसमें, क्या क्या चीजें आगे स्टेप्स और लेनी है। ठीक है, ताकि हम इसको अच्छे से और बेहतर तरीके से चला पाए या और अच्छा इसको बेहतर बना पाए इन द ऑपरेशंस ऑफ द हब सेक्रेटरीट एंड स्टीयरिंग कमेटी। ठीक है, एडीबी सेड इट विल एस्टैब्लिश अ सेक्रेटरीट टू ऑपरेशनलाइज द हब एंड ऑर्गेनाइज अ स्टीयरिंग कमेटी टू ब्रिंग टुगेदर की डेवलपमेंट पार्टनर्स। ठीक है, एडीबी ने बोला है कि हम जो है स्टेब्लिश करेंगे एक सेक्रेटरीट, ताकि हम ऑपरेशनलाइज कर पाए किसको, द हब एंड ऑर्गेनाइज, हब को हम ऑपरेशनलाइज कर पाए और ऑर्गेनाइज करें एक स्टीयरिंग कमेटी टू ब्रिंग टुगेदर की डेवलपमेंट पार्टनर्स, ताकि हम की डेवलपमेंट पार्टनर्स जो हैं, जो लोग हैं इसमें इन्वॉल्व, जो लोग करना चाहते हैं, उसको हम साथ ला पाए। इट विल ऑल्सो वर्क क्लोजली टुगेदर विद द हब सेक्रेटरीट टू लीड द ऑपरेशन ऑफ द हब। ठीक है, ये हब सेक्रेटरी के साथ मिलकर काम करेगा ताकि जो ऑपरेशन है हब का उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मुथूट फाइनेंस टाइज अप विद एनआईआरए टू ऑफर पर्सनल लोन। ठीक है, मुथूट फाइनेंस जो है उसने टाई अप किया है एनआईआरए के साथ। एनआईआरए क्या है मैं आपको बताऊंगा। एनआईआरए एक बैंगलोर बेस्ड फिनटेक फर्म है, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा अब इसके बारे में। देखिए, मुथूट फाइनेंस ने टाई अप किया है एनआईआरए के साथ टू ऑफर पर्सनल लोन देने के लिए इन्होंने एनआईआरए के साथ टाई अप किया है। अब है क्या बेसिकली, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड हैज अनाउंस्ड इट्स कोलैबोरेशन विद फिनटेक नीरा, ये फिनटेक है, फाइनेंस मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है नीरा, एज अ पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रेटजी टू स्ट्रेंथन इट्स डिजिटल फुटप्रिंट। क्यों किया गया है, क्योंकि मुथूट फाइनेंस को अपना डिजिटल फुटप्रिंट जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है, वो और बनाना है, लोगों की नजरों में आना है और डिजिटली अपने आप को ज्यादा ज्यादा एक्सेसिबल बनाना है, ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाना है। इसलिए मुथूट फाइनेंस ने नीरा के साथ पार्टनरशिप करी है, जो कि एक फिनटेक फर्म है। ठीक है, क्यों करिए, क्योंकि मुथूट चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के एक्सेसिबल हो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, लोग हमें देख पाए, लोग हमारी चीजें जान पाए और हमारी फैसिलिटीज का लाभ उठा पाए, हमारे सर्विसेज का लाभ उठा पाए। थ्रू दिस पार्टनरशिप, salaried customers can avail a personal loan of up to 1 lakh from Muthoot by downloading the Nira app from Google Play Store। अच्छा, इसके थ्रू और क्या होगा कि इस पार्टनरशिप के बाद क्या होगा, जो सैलरीड कस्टमर्स इंडिया के, बेसिकली जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो सैलरीड कस्टमर्स होते हैं, उसमें उन्होंने इंक्लूड किया जिनकी सैलरी 12,000 रुपए हो, वो भी, और उसके ऊपर तो जो है वही है, राइट। 12,000 या उससे ऊपर पर महीने कमाने वाले लोग जो हैं वो इस फैसिलिटी को अवेल कर पाए। इसके थ्रू क्या होगा कि वो 1 लाख रुपए तक का लोन ले पाएंगे बाय डाउनलोडिंग नीरा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। ठीक है, 1 लाख रुपए तक का वो लोन ले सकते हैं। ठीक है, नीरा इज अ बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक ऑफरिंग स्मॉल टिकट्स पर्सनल लोन टू सैलरीड वर्कर्स फ्रॉम इंडियाज मिडिल क्लास। ये मैंने बताया आपको, नीरा एक बैंगलोर बेस्ड फिनटेक ऑफरिंग स्मॉल टिकट पर्सनल लोन, जो कि स्मॉल पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है सैलरीड एम्प्लॉइज को। ठीक है, वो है नीरा, एक फिनटेक फर्म है बैंगलोर बेस्ड। दे ऑफर लोन्स टू बोरोवर्स स्टार्टिंग एट इनकम एज लो एज रुपीज 12,000 पर मंथ। नीरा जो है वो हर उन लोगों को लोन प्रोवाइड करती है, ऐसे लोग भी जिनकी सैलरी कम से कम 12,000 रुपए पर मंथ है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आई होप ये लास्ट स्लाइड होगी शायद। फेडरल बैंक एंटर्स इनटू अ टाई अप विद यूएई's मशरीक बैंक टू ऑफर मशरक बैंक टू ऑफर मनी ट्रांसफर। फेडरल बैंक ने टाई अप किया है किसके साथ, यूएई की मशरक बैंक के साथ,
क्यों? क्योंकि जो इंडिया के लोग जो यूएई में रहते हैं उनको इंडिया में पैसे ट्रांसफर करने में आसानी हो सके। हालांकि पैसे भी पहले भी पैसे ट्रांसफर होते हैं, बट इन्होंने उसको और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए और इजी बनाने के लिए और जल्दी ट्रांसफर होने के लिए ये टाई अप किया है फेडरल बैंक ने। किसके साथ टाई अप किया भाई साहब? मशरक बैंक के साथ, जो कि यूएई की बेस्ड मशरक बैंक है, टू ऑफर मनी ट्रांसफर। Federal Bank said on Monday it has entered into a strategic tie-up with UAE-based Mashreq Bank to facilitate money transfers from the UAE. ठीक है, Mashreq is one of the oldest banks and also the only privately owned bank in the country. Mashreq जो है oldest bank है, is one of the oldest bank of UAE and the only private bank in the country. एकमात्र प्राइवेट बैंक है कहां पे? यूएई में. The partnership will support Mashreq's faster payment product Quick Remit, which was launched in 2017. The partnership, इस partnership के थ्रू क्या होगा? Will support Mashreq's faster payment product. मशरिक का जो फास्टर पेमेंट प्रोडक्ट है उसको हेल्प मिलेगी, उसको सपोर्ट मिलेगा. क्विक रेमिट विच वाज लॉन्च इन 2017, और 2017 में ये सारे प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किए थे फास्टर पेमेंट के लिए और क्विक रेमिट. इन सबको हेल्प मिलेगी जब वो मशरिक बैंक फेडरल बैंक के साथ टाई अप करेगा. Shalini Warrior, Executive Director, Federal Bank, said with a market share of 17% in personal inward remittances to India, a fully end-to-end automated solution will ensure that customers get the benefit of instant transfers in safe and secure manner, and the Indian diaspora in the UAE will surely benefit from this. Okay. आपको पता होगा जनरली बहुत सारे लोग जो विदेशों में रहते हैं वो फेडरल बैंक को चूज करते हैं मनी इंडिया में भेजने के लिए. तो वही शालिनी वॉरियर जो वहां के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उन्होंने बोला है कि being with a market share of 17% in personal inward remittances to India, जो जितने भी inward remittances इंडिया में आते हैं उसका 17% शेयर जो है फेडरल बैंक अकेले होल्ड करता है. तो उसने बोला कि इसके लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसलिए हमने उसके साथ टाई अप किया है. किसके साथ किया? मशरक बैंक के साथ, ताकि हम जो यूएई से मनी ट्रांसफर इंडिया में हो उसको स्ट्रीमलाइन कर पाए, उसको थोड़ा सा फास्ट कर पाए, सेव कर पाए, ताकि लोगों को इसका बेनिफिट हो. और इंडिया के जो डायस्पोरा जो यूएई में रहते हैं उनको बहुत हेल्प हो. डायस्पोरा वो लोग होते हैं जो इंडियन लोग होते हैं, किसी और कंट्री में जाके रहते हैं और इंडियन है बट वो किसी और कंट्री में जाके बस गए हैं, उनको हम डायस्पोरा बोलते हैं. वो इंडिया में पैसे भेजते हैं. ठीक है, द यूएई विल श्योरली बेनिफिट फ्रॉम दिस. ठीक है, Mashreq customers can enjoy substantial savings as well as continue to send money instantaneously to India from the convenience of their home and office. ठीक है, तो मशरक के जो कस्टमर्स होंगे वो आराम से पैसे उसमें रख पाएंगे, सेविंग कर पाएंगे और इंडिया भी भेज पाएंगे फ्रॉम द कन्वीनियंस ऑफ देयर होम ओनली. ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. ठीक है, आज बहुत अच्छी अच्छी खबरें थी. आपने देखा होगा मैंने बहुत तरीके से समझाने की कोशिश करी है आपको. तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर पसंद आई हो, मैंने आपको बोला था 17 से 18 मिनट का ये वीडियो होगा, 17 मिनट में मैंने खत्म कर दिया है. ठीक है, तो चलिए आज के लिए थैंक यू सो मच. प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. भाई 90 सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी बढ़ा दो यार, 100-200 तो कर दो. क्या आप वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो यार? इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए. ठीक है, एटलीस्ट सब्सक्राइब करके जाओ. लाइक भी नहीं करते हो यार कोई. एक तो लाइक कर दो एटलीस्ट. मतलब एक बंदा देख रहा है, वो वीडियो देख के चला जाएगा बिना लाइक किए. एक लाइक कर दो यार, क्या जा रहा है तुम्हारा उसमें? सब्सक्राइब कर दो. ठीक है, थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है. आप देख रहे हो मैं अलग अलग टॉपिक्स के वीडियोस आपके लिए लेके आ रहा हूँ. राइट, मैंने आपके लिए डेज एंड थीम्स ले आया हूँ. मैं आपके लिए बैंक्स हेडक्वार्टर्स हेड्स टैगलाइंस ले आया हूँ, और भी अलग अलग वीडियोस ले आऊंगा. बैंकिंग तो मैं हर रोज ला ही रहा हूँ आपके लिए. ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच आज के लिए. बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, घर पे रहिए और पढ़ाई करते रहिए. ठीक है, चलो बाय बाय. सब्सक्राइब कर लेना यार प्लीज. बाय, थैंक यू.